हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखड़े और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एंगुलर ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, तो मैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए टाइप करूँगा npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप -सेव। आपको ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी अपने टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नेट से कनेक्टेड रहिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम jQuery को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल jQuery -save। ये आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा मॉड्यूल जो आपको लगेगा वो रहेगा popper.js, तो हम इसके बाद उसे भी इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको पास ऐसा कुछ आता है अपडेट का, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारा काम इससे हो जाएगा। तो npm इंस्टॉल popper.js -save। तो दोस्तों, ये जो इंस्टॉल हो रहे हैं पैकेजेस, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए, ये बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल्स हैं। jQuery, तो jQuery के भी आप देख सकते हैं, नीचे इंस्टॉल हो गए होंगे। ये रहे jQuery के। popper.js और ये popper.js, ये तीनों आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन में जो angular.json फाइल होती है, इसे ओपन करना है। तो आपने कुछ स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड किए हैं मॉड्यूल्स में, तो ये स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स, ये जो है इसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं स्टाइल्स में बूटस्ट्रैप के जो स्टाइल्स है उसको मेंशन कर देता हूँ, इसकी CSS फाइल्स को। तो ./node-modules/ हमें बूटस्ट्रैप के करने हैं, तो हम यहाँ टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप /dist यानी डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर / हमें अभी CSS को करना है, तो हम CSS सेलेक्ट करेंगे। CSS में हम सेलेक्ट करेंगे bootstrap.min.css, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। तो जो min है, इसका मतलब होता है मिनिफाइड वर्जन। मिनिफाइड वर्जन में जो भी आप कोड करते हो, उसमें से वाइट स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइंस जो होती है वो सब रिमूव कर दी जाती है। तो ये मैंने अपने स्टाइल्स में बूटस्ट्रैप के CSS को ऐड कर लिया। स्क्रिप्ट्स में अब मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट्स ऐड करूँगा, तो मुझे यहाँ पे 3 जावा स्क्रिप्ट्स ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं jQuery की कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस है। ./node-modules/jQuery/dist/ अब यहाँ पे आपको jQuery का नाम लिखना है, तो jQuery.min.js। ये पहले हो गई। सेकंड करने के लिए आप कॉमा लगा के एंटर कर दीजिए। ./node-modules/ अगला हम बूटस्ट्रैप का ले लेते हैं, तो bootstrap/dist/ इस बार हमें JS फाइल्स करनी है, तो JS/। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए bootstrap.min.js। इसमें आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, बूटस्ट्रैप की, jQuery की। इसके बाद हमें popper से करना है, तो POPPER popper.js/dist/। popper में हम UMD यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे popper POPPER popper.min.js। तो दोस्तों, ये स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, popper की, बूटस्ट्रैप की और jQuery की। इसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ।
मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बाकी काम कर रहा है, ये इंस्टॉलेशन सही हुआ है या नहीं हुआ। मेरे टेम्पलेट्स में बूटस्ट्रैप के CSS और मिनिफाइड वर्जन जो जावास्क्रिप्ट का ये अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ऐप component डॉट HTML की फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वेलकम टू द प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, इस पे मैं बूटस्ट्रैप के एक क्लास को अप्लाई करके देखता हूँ। तो क्लास इक्वल्स टू, यहाँ हम जम्बोट्रॉन यूज़ कर लेते हैं, जम्बोट्रॉन। तो ये देखिए आपका बूटस्ट्रैप का CSS यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों हेडर में हम component.html जो फाइल है, दिस इज माई हेडर, इस पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। क्योंकि ये हेडर है तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डेली एक्सपेंस मैनेजर। इसमें हम जम्बोट्रॉन क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास इक्वल्स टू जम्बोट्रॉन, और फुटर डॉट कॉम्पोनेंट जो है आपका, फुटर में जो आपका कॉम्पोनेंट है फुटर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML, जैसे यहाँ पे फुटर वर्क्स लिखा हुआ है, इसमें भी हम इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, डिव लगाते हैं और यहाँ पे डिव पे एक क्लास अप्लाई करते हैं जम्बोट्रॉन। यहाँ डिव को क्लोज कर लेते हैं और p टैग में लिख देते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट बाय इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने हेडर और फुटर में जम्बोट्रॉन क्लास अप्लाई की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी हमें सिर्फ जो हमारा ऐप component डॉट HTML में हमने लिखा हुआ है यही नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें ना हेडर नज़र आ रहा है ना फुटर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपने हेडर को, यानी इसके ऊपर यहाँ पे मुझे अपने हेडर चाहिए, मुझे बीच में यहाँ पे मेरा कंपोनेंट चाहिए, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फुटर नीचे चाहिए होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने हेडर component.ts फाइल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए सेलेक्टर का नाम क्या है। तो हमारे सेलेक्टर का जो नाम है वो है ऐप हेडर। तो इस ऐप हेडर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऐप कंपोनेंट जो आपका HTML फाइल है, ठीक है, ऐप कंपोनेंट जो HTML फाइल है, इसमें यहाँ पे इसको हटा दीजिए आप। यहाँ पे क्योंकि आपको हेडर चाहिए होगा, यहाँ पे आप ऐप हेडर इस तरीके से लिख दीजिए। जैसे आप यहाँ पे ऐप हेडर लिखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके मेल पे ऐप हेडर वाला पार्ट आ चुका है। ठीक है, अब मुझे सिमिलरली फुटर भी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि फुटर कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐप डैश फुटर डायरेक्ट लिख दूंगा। मुझे इसके लिए फुटर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये यही नाम रखा होगा। ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फुटर में अगर आप देखेंगे इस फाइल को, तो इसमें जो सेलेक्टर है वो आपका ऐप फुटर ही है, और वही हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो बट ये वाला जो पार्ट है, अब देखिए दोस्तों, जो चेंजेबल पार्ट आपके एप्लीकेशन का है वो ये है, बट हमारी डिज़ाइन के हिसाब से हमें हेडर के बाद यहाँ पे अपना चेंजेबल पार्ट चाहिए और सबसे नीचे हमें फुटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका राउटर आउटलेट है, इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा डिज़ाइन में, बट ये हमें यहाँ करना है। अगर मैं इस कंपोनेंट को, राउटर आउटलेट को डिज़ाइन में सबसे ऊपर रखूँगा, तो जो मेरे चेंजेस होंगे जब मैं कोई लिंक क्लिक करूँगा, तो सबसे पहले ऊपर साइड मुझे वो नज़र आएगा, फिर मुझे हेडर नज़र आएगा और फिर मुझे फुटर नज़र आएगा। बट हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हमें राउटर आउटलेट को बीच में रखना है, तो हम यहाँ रखेंगे। इसी के जस्ट ऊपर हमें हेडर के ऊपर नेविगेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐप डैश nav बार
स्लैश ऐप डैश नैव बार, ये हम अपने नैव बार को भी यहाँ पे रख लेते हैं। तो अभी नैव बार में हमने कोडिंग की नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है नैव बार वर्क्स। तो अगर मुझे यहाँ पे नैव बार डालना हुआ तो मैं नैव बार भी डाल सकता हूँ। ये रहा मेरा नैव बार और navbar डॉट कॉम्पोनेंट डॉट html। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिलहाल नेविगेशन गोज हियर। तो यहाँ पे हम अपने जब नैव बार को डिज़ाइन करेंगे तो उसकी कोडिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो नैव बार के लिए हम क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप का नेविगेशन यूज़ कर लेते हैं। तो हम टाइप कर लेते हैं बूटस्ट्रैप नैव बार, इसको सर्च कर लीजिए। ये नैव बार है, आपका ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। यहाँ से चलिए ये वाला है हम ले लेते हैं। तो इस कोड को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इस पूरे डिज़ाइन को HTML को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो ये नैव बार है। कॉपी करने के बाद मैं स्नैप बार की कोडिंग को जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए आपका नैव बार आ गया है और ये रिस्पॉन्सिव है। तो ये मेरे डिज़ाइन में आ चुका है। तो इसमें अगर हम थोड़े चेंजेस करने चाहें तो जैसे नैव बार है, यहाँ पे मैं अपना डेली एक्सपेंस मैनेजर को शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये मेरा ब्रांड नेम बन जाएगा। देखिए DEM। होम हमें चाहिए रहेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे जो बनाना चाहेंगे वो हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। आइए दोस्तों एक यहाँ पे स्लाइडर को ऐड करके देखते हैं। तो मैं स्लाइडर बनाने के लिए एक नया ऐप क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ होम। तो NGGC होम। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया कंपोनेंट बनेगा होम नाम का। ये रहा। इसका जो HTML है यहाँ पे हम एक स्लाइडर बना लेते हैं। स्लाइडर के लिए हम कैरोसेल सर्च करेंगे उसी वेबसाइट में। तो ये हमारा स्लाइडर है। कैरोसेल। तो जिस टाइप का कैरोसेल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए। ये ठीक लग रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो अब हमें ये करना है कि जब भी हम होम पे क्लिक करें या जो हमारा इंडेक्स पेज होगा यहाँ पे हमें हमारा स्लाइडर नज़र आए। ठीक है। तो उसके लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जिस कंपोनेंट पे क्लिक करें वहाँ पे हमें वही कंपोनेंट नज़र आए। दोस्तों यहाँ पे हमें अपने राउटर्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले होम को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमारे होम जो हमारा पहला पेज है और इंडेक्स पेज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला पेज होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है आपका वो आपका डोमेन नेम ही होता है। यानी और हमारे केस में यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 4200
अगर कोई आपकी प्रॉपर वेबसाइट है तो वो आपके xyz.com ऐसी कोई वेबसाइट का डोमेन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डोमेन नेम के बाद यहाँ पे होम स्लैश अबाउट ऐसा कोई पैटर्न हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी, जैसे कोई डोमेन नेम टाइप करे तो डोमेन नेम टाइप करते से उसको सबसे पहला पेज जो दिखे वो हमारा स्लाइडर दिखे। तो स्लाइडर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमारे होम पेज पे, यानी होम कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी पाथ की। तो मैं यहाँ पे पाथ लिख लूँगा। पाथ के बाद आप यहाँ पे कॉलन लिखिए और इसके बाद आपको यहाँ पे पाथ का पैटर्न बताना है। तो पैटर्न में सिंगल कोटेशन रख दूंगा क्योंकि मेरा कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, अगर मेरा कोई पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए मैं अबाउट का पेज, इसके बाद हम क्रिएट करके देखेंगे, बट अगर मेरा अबाउट का पैटर्न होता तो मैं यहाँ स्लैश अबाउट ऐसा करके मेरा पैटर्न बनाता। बट यहाँ पे मुझे क्योंकि होम पेज और इंडेक्स पेज को ही खोलना है इसलिए मेरा कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है। इसके बाद कॉमा करके अगला जो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है मैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट लिखिए कॉलन, और इसके बाद जो आपका कंपोनेंट क्लास है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट क्लास जो मुझे कॉल करना है वो है होम कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट लिख दूंगा। तो ये मेरा पहला पाथ कॉन्फ़िगर है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्लाइडर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अब आ चुका है। अब यहाँ पे आपको स्लाइडर की इमेजेस नहीं दिख रही है, उसका एक रीज़न यही है क्योंकि हमने अभी इमेजेस को यहाँ पे आपके एसेट्स फोल्डर में डाला नहीं है। एक बार हम इमेजेस को अपने एसेट्स फोल्डर में डाल दें उसके बाद यहाँ पे हमें इमेजेस भी नज़र आने लगी है। तो एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हैं राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो अगर अभी आपको कुछ खास समझ में नहीं आया हो तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट ये ध्यान रखिए कि हमें जब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पाथ और कंपोनेंट ये दो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जैसे ही इस URL को मतलब localhost:4200 URL को कोई हिट करेगा तो आपका जो app component.html है ये सबसे पहले लोड होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस सेलेक्टर की वजह से app-navbar सेलेक्टर, इसकी वजह से आपका नेविगेशन नजर आएगा। app-header इस सेलेक्टर की वजह से आपका हेडर का जो भी HTML डिजाइन है वो नजर आ जाएगा। अब बात आती है ये जो राउटर आउटलेट है दोस्तों, ये जो राउटर आउटलेट है ये आपका बार बार चेंज होता जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस पर्टिकुलर लिंक पे या किस पर्टिकुलर पाथ पे क्लिक किया है और उसके साथ कौन सा वाला आपका कंपोनेंट लोड करना है। जैसे अभी के केस में हमारा पाथ क्योंकि ये है तो इसने जो कंपोनेंट लोड किया होम कंपोनेंट को लोड किया हुआ, तो इस जगह आपका होम कंपोनेंट को लोड किया कर दिया गया है। इस राउटिंग के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पे स्लाइडर्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एसेट्स फोल्डर में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस नाम का, और इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्लाइडर नाम का। यहाँ पे हम अपने स्लाइडर रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने कुछ इमेजेस को, आपके पास जो भी इमेजेस हो जो स्लाइडर में आप लगाना चाहते हैं उन इमेजेस को इस स्लाइडर फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर लीजिए। तो मैंने अपने एसेट्स फोल्डर में इमेजेस स्लैश स्लाइडर ये फोल्डर्स बना लिए हैं और इसमें मैंने 3 स्लाइडर रख दिए हैं, स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 एंड स्लाइडर 3। अगर आपने ये काम कर लिया है तो इसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा होम component.html। इसके बाद ये जो src है आपका दोस्तों, तो src में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा assets स्लैश images स्लैश slider स्लैश slider1.jpg। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला स्लाइडर आ गया है, सेकेंड और थर्ड अभी नहीं आया है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें सेकेंड और थर्ड को भी लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे assets स्लैश images स्लैश slider स्लैश slider2.jpg। इसी तरह मुझे तीसरा भी करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे assets स्लैश images स्लैश slider स्लैश slider2.jpg, सॉरी slider3.jpg।
तो अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पे हमारे तीनों स्लाइडर आ चुके हैं। इसे फुल वर्जन में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लाइडर भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसको समराइज करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, ngGC अबाउट। तो आप यहाँ देखेंगे कि अबाउट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा अबाउट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ मैं सिंपल एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, दिस इज अबाउट पेज एंड वी आर दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं यही लिखे, कुछ भी जो आपका मन हो वो लिख दीजिए। अब हम चाहेंगे कि जैसे ये जो लिंक है इस पे कोई क्लिक करे तो हमारा ये कंटेंट नजर आए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेना चाहिए। तो मैं अपने ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा, कॉमा सेपरेशन से आप एक ऑब्जेक्ट और बनाइए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पाथ कॉलन। अब यहाँ पे जो पाथ है वो है अबाउट, तो मैं लिखूंगा अबाउट। इसके बाद मुझे कॉमा कंपोनेंट बताना पड़ेगा। तो कंपोनेंट जो है मेरा वो है अबाउट कंपोनेंट। तो ये मैंने अपना पैटर्न बताया है और ये मैंने अपना पाथ बताया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ इस अबाउट पे कोई पैटर्न या इस अबाउट के पाथ पे कोई ब्राउज करें तो उसे अबाउट डॉट कंपोनेंट में जो आपने मेंशन किया हुआ है वो डिटेल्स देखें, ये वाली। तो मैं एक बार इसको आपको यहाँ से चला के दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे अगर अबाउट लिखें तो आप देखेंगे कि स्लाइडर हट के ये वाला पार्ट आपका आ चुका है। तो इस तरीके से नेविगेट हो रहा है। तो बट अगर हम चाहेंगे कि हमारी लिंक क्रिएट हो यहाँ पे जो हमारी नैव बार में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नैव बार में जो आपका नैव कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है यहाँ पे, ये जो हमारी लिंक है इसे हमें करना पड़ेगा अबाउट। और यहाँ पे हम हमारा जो पैटर्न है वो मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने पैटर्न को मेंशन करके अबाउट लिख देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब ये मेरा पैटर्न काम करने लगा। होम पे क्लिक करके देखते हैं तो होम पे मेरा स्लाइडर और अबाउट करने पे मेरा अबाउट का पेज। तो दोस्तों ये आपका एक सिंगल पेज एप्लीकेशन इस तरीके से काम कर रहा है। देखिए होम पे क्लिक करने पे आपका होम का कंपोनेंट लोड हुआ है यहाँ पे, और अबाउट के क्लिक करने पे आपका अबाउट का कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो गया है। इस राउटिंग को दोस्तों हम और डिटेल्स में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज के वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।